हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। और आज की इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होता है। ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आपको एक द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया गया है। उस द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण कितना होगा वो आपको आज के वीडियो में फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। ठीक है। सबसे पहले आप फिगर बनाओगे और फिगर में क्या बनाना है आपको, स्टार्टिंग से एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना। और आपने वैद्युत बल रेखाओं के गुण में ये जाना था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र आप कैसे बनाते हो। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जहां पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर चलती हैं, उसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब फिगर कैसे बनेगा इसका, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनाना है। ठीक है। जो सारी लाइंस होंगी वैद्युत बल रेखाएं वो सब की सब क्या होंगी, एक समान होंगी, मतलब उनके बीच की जो दूरी होगी एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है। उसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है और कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपको एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है। और रखेंगे कैसे उसको, मान लेते हैं कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जो इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है। और इसके बीच की दूरी आप जानते हो 2l होती है। ठीक है। आगे जैसे ही आप इस वैद्युत द्विध्रुव को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो जो +q आवेश है उस पे एक वैद्युत बल काम करता है और -q आवेश है उस पर भी वैद्युत बल काम करता है। ठीक है। और जो +q आवेश है उस पर लगने वाला वैद्युत बल इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। ठीक है। ये बात याद रखना कि अगर कहीं पे पहले से वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में आप +q आवेश रखते हो तो उस पे जो वैद्युत बल काम करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। और अगर कोई -q आवेश आप रखते हो तो उस पे जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है। +q आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और -q आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है। वो विपरीत दिशा में काम करता है और प्लस वाला उसकी दिशा में काम करता है। इसका मतलब अब प्लस वाले पे बल कितना लगेगा उसकी बात करें तो आप जानते हो कि अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पे जो वैद्युत बल काम करता है उसका फॉर्मूला आपको मिलता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E = F/Q0 होता है। इधर से अगर आप वैद्युत बल का फॉर्मूला निकालोगे तो F = E × Q0। ये फॉर्मूला मिलता है कि अगर आप किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को रखते हो तो उस पे जो वैद्युत बल लगता है उसका फॉर्मूला F = E × Q0 होता है। तो जब आप +q आवेश को इसके भीतर रखोगे तो उस पे जो वैद्युत बल काम करेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और कितना होगा तो Q इंटू ई के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, Q इंटू ई के बराबर। माइनस Q आवेश पे कितना बल काम करेगा, तो उतना ही बल लगेगा, क्योंकि आवेश तो आपका Q ही रहेगा, तो माइनस Q आवेश पे भी उतना ही बल काम करेगा, और वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा, Q इंटू ई। तो प्लस Q आवेश पे जो बल लगेगा Q ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस Q आवेश पे जो बल लगेगा वो भी Q ई, पर वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आपको क्या करना है, बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, और बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल युग्म आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। इस फॉर्मूले से आप बल आघूर्ण निकाल सकते हो। ठीक है, और उससे पहले जब ये आप ध्यान से देखो तो QE जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम कर रहा है, और QE ये वाला वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि एक दिशा में काम कर रहा है और एक उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है। दोनों का जो परिमाण है, परिमाण तो सेम है पर दिशा अलग अलग है। इसका मतलब वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, खत्म कर देंगे। अब जब इस बल का परिणामी आप निकालने जाओगे तो परिणामी कितना मिलेगा, 0, क्योंकि दोनों बलों ने क्या किया, एक दूसरे को नष्ट कर दिया। तो इसका अगर परिणामी निकालोगे तो 0 हो जाएगा। पर एक चीज और होता है, बल युग्म आघूर्ण, इसका परिणामी तो 0 है, पर इस पे जो बल लग रहा है QE वो क्षेत्र की दिशा में है, ये वाला QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो ये क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से इसमें घुमाने का प्रयास करता है, और ये बल जब इस तरीके से घुमाने का काम करता है तो उसी को कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, जब ये QE और ये वाला QE एक दूसरे को निरस्त करते हैं तो उसके बाद भी ये दोनों जो बल थे इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो द्विध्रुव आघूर्ण आपने रखा है वो इसको इसमें रोटेट करने का काम कराते हैं, जिसकी वजह से उस बल को फिर नाम देते हैं हम लोग बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, और बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, अब बल कितना लग रहा है इस पे, तो दोनों पे बल देखो QV की वैल्यू के बराबर लग रहा है। तो आगे जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो Q इंटू ई, केवल एक उठा दो आप, काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बल का जो फॉर्मूला है Q E इंटू क्यू या फिर Q इंटू ई, इसमें भी Q इंटू ई फॉर्म बल लग रहा है और इसमें भी Q इंटू ई बल लग रहा है। ठीक है, तो दोनों के बल का जो वैल्यू आएगा Q इंटू ई। लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी का मतलब है ये देखो थीटा एंगल पे रखा गया है, लंबवत दूरी आपको चाहिए इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी आपको ऐसी मिलेगी, ये इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, इधर से आप लंबवत दूरी निकाल सकते हो। अब लंबवत दूरी निकालनी है तो इसको नाम भी दे दो ABC, मतलब लंबवत दूरी जो होगी वो आपका है BC। ठीक है, ये लंबवत दूरी है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो तो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है, तो आप इसमें ये अप्लाई कर सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक चीज और उसमें अप्लाई कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये BC की वैल्यू निकालनी है ना, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें अप्लाई करो साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब इसमें जो लंब है ये BC, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो BC बटे कर्ण कितना होगा, तो कर्ण देखो ये वाला AB कर्ण है इसका, और इसकी लंबाई कितनी है 2L। ठीक है, कर्ण की लंबाई है 2L। आगे
इस 2l से साइन थीटा में मल्टीप्लाई करो तो आपको BC बराबर मिलेगा 2l साइन थीटा। करेक्ट है, BC इज इक्वल 2l साइन थीटा। इसकी वैल्यू इधर पुटअप करो। ठीक है। अच्छा एक चीज और, बल युग्म आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, इसको पढ़ते हैं टाउ। ठीक है, तो बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं और टाउ इज इक्वल क्यू इंटू BC। BC की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा, इसको उठा के BC की जगह पे रखना है। तो आगे मिलेगा आपको टाउ इज इक्वल QE इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये Q और 2l दोनों को एक साथ में करो तो आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल Q इंटू 2l और उसके बाद में ये E और ये वाला आपका साइन थीटा। और आप जानते हो Q इंटू 2l किसके बराबर होता है, तो P के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो टाउ बराबर P E साइन थीटा, ये आपको मिलेगा टाउ बराबर P गुणे E साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर P गुणे E साइन थीटा। ठीक, और अगर आप इसका सदिश रूप निकालना चाहो तो इसका सदिश रूप आपको मिलेगा, इसका सदिश रूप मिलेगा आपको टाउ इज इक्वल, देखो ये साइन थीटा के साथ में है ना, तो आपको मिलेगा वेक्टर टाउ इज इक्वल P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E इसका सदिश निरूपण है। ठीक है, कैसे होगा, P E साइन थीटा है ना, तो फॉर्मूला होता है ये वेक्टर्स के गुणन का कि A डॉट B बराबर होता है आपका AB cos थीटा और A क्रॉस B बराबर होता है फॉर्मूला AB साइन थीटा। तो आप देखो AB साइन थीटा PE साइन थीटा, तो इस वजह से होता है A क्रॉस B, तो इधर आप अप्लाई कर सकते हो P क्रॉस E, इसका सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए। तो इसका पहला स्पेशल केस है, ठीक है, इसका जो पहला स्पेशल केस है वो है कि अगर आपका ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये थीटा कोण पे रखा गया था, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस वैद्युत क्षेत्र के समानांतर हो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समानांतर का मतलब ये आपका वैद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी ऐसे ही हो। ठीक है, तो उस केस में थीटा आपको कितना मिलेगा, जब वैद्युत क्षेत्र के समानांतर हो। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। ठीक है, समांतर हो या फिर आप कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी 0 डिग्री। और इस केस में आपको मिलेगा ये टाउ इज इक्वल, इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट अप करो तो PE साइन 0 डिग्री और टाउ बराबर PE साइन 0 की वैल्यू होती है 0, टाउ बराबर आपको मिलेगा 0। मतलब इस केस में आपको जो टाउ मिलेगी, जो बल या आघूर्ण मिलेगा वो एकदम मिनिमम रहेगा। ठीक है, बल आघूर्ण का वैल्यू कितना होगा 0, और उसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। और अगर दूसरा केस ये कहता है कि आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा की वैल्यू आप जानते हो, लंबवत रहेगा तो 90 डिग्री, मतलब ये एकदम सीधा हो तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और इस केस में आपको टाउ की वैल्यू मिलेगी, ये थीटा की वैल्यू इधर 90 डिग्री आप पुटअप करोगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का मतलब होता है 1, तो आप इधर 1 से गुणा कर लो तो टाउ इज इक्वल मिलेगा आपको PE, और इसको कहते हैं टाउ मैक्सिमम। ठीक है, इसको नाम देते हैं टाउ मैक्सिमम, टाउ इज इक्वल P इंटू E। ठीक है, जब आपका द्विध्रुव आघूर्ण इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा तो आपको टाउ मिलेगा मैक्सिमम और फॉर्मूला बनेगा आपका टाउ इज इक्वल P इंटू E। और जब आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के समानांतर या फिर क्षेत्र की दिशा में होगा तो थीटा की वैल्यू मिलेगी आपकी 0 और टाउ मिलेगा आपको मिनिमम, और टाउ की भी वैल्यू होगी
0। ठीक है, और जो आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल पीई साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये आज का टॉपिक था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर